किड्स कैन, ये एक नेशनल सोसाइटी है जो चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर पे काम करती है। तो हम 0 से लेकर 19 साल के बच्चे, उनके माँ बाप, अभिभावक और उसके साथ जो सर्वाइवर्स हैं जो अब ठीक हो गए हैं, ये हमारी बेनिफिशियरी पॉपुलेशन है। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूनम बगाई है। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, एक पेशेंट एडवोकेट हूँ और कैन किड्स किड्स कैन की फाउंडर चेयरमैन हूँ। जी, आज ये एम्स में प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे। तो आज हमें बहुत खुशी है कि एम्स में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर साइको ऑन्कोलॉजी शुरू हुई है। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ने, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव केयर और अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ। और इस कॉन्फ्रेंस में कैन किड्स भी एक पार्टनर की तरह वी आर पार्टिसिपेटिंग इस कॉन्फ्रेंस में। तो कितने दिन का ये प्रोग्राम है? कॉन्फ्रेंस 3 दिन का है। आज शुरुआत हुई है इस कॉन्फ्रेंस की। आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताइए। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे लिए ये कॉन्फ्रेंस किस लिए ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो संस्था है कैन की, और इनके लिए हम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। 141 हॉस्पिटल्स के साथ हमारी पार्टनरशिप्स हैं, जैसे कि एम्स के साथ पार्टनरशिप है। तो उस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम सोशल सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, हम सोशल सपोर्ट टीम्स देते हैं, सोशल वर्कर, टीचर, पेशेंट नेविगेटर और मुख्य तौर पे साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि जब हम सपोर्ट करते हैं फैमिलीज़ को, जब एक किसी परिवार में किसी को कैंसर होता है तो उनको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट चाहिए, पर ट्रीटमेंट के साथ सोशल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, पर उसके साथ साथ उनको मेंटल सपोर्ट बहुत चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। उस पेशेंट का, उसके केयर गिवर का, उसके परिवार का मेंटल वेलबींग देखना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फ्रेंस की अहमियत इसलिए है, हमारा पार्टिसिपेशन भी इसलिए। तो कितने सारे बच्चे यहाँ पे भाग लिए हैं प्रोग्राम में? तो प्रोग्राम एक्चुअली एकेडमिक प्रोग्राम है। इसमें डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, नर्सेज हैं, क्लिनिशियंस हैं। और जो हमारे लिए हट के बात ये है कि जब हमने ऑर्गेनाइजर्स को प्रस्ताव रखा कि जब आप एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पेशेंट का जो मेंटल वेलबींग है हम उसको देख रहे हैं, तो पेशेंट की आवाज़ कितनी ज़रूरी है। आप सर्वाइवर को देखें, आप पेशेंट को की आवाज़ सुने, पेरेंट के नज़रिए से देखें कि उन्हें क्या चाहिए। तो हम अभी एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें हम बोलते हैं, WHO का टर्मिनोलॉजी है पर्सन विथ लिव्ड एक्सपीरियंस, PWLE। वो जिसने कैंसर का, समवन हु हैज़ बीन अफेक्टेड बाय कैंसर और उसका केयर गिवर है, या शायद वो सर्वाइवर है पर वो फिर भी उसको झेल रहा है, उस समस्या को झेल रहा है। तो इस सेशन के दौरान हम पेशेंट की आवाज़ उठाएं। हमारे दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने संस्थान के अंदर? तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारे देश में ये माना जाता है कि एक हर तीसरे उसमें एक आंकड़े में मेन को कैंसर होगा, एंड एवरी 4th वुमन विल हैव कैंसर। देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु ऑल्सो हैव कैंसर। लेकिन हम सबको ये समझना ज़रूरी है कि आर्थिक के साथ साथ मानसिक उसकी स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। उसको पूरी तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके ज़रिए से उसका मेंटल वेलबींग भी देखा जाए। तो ये हमारी तरफ से एक एडवोकेसी स्टेटमेंट है। हम पॉलिसी मेकर्स को ये बोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स को बोल रहे हैं कि हर अस्पताल में जहाँ पे आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट को इंटीग्रेट करिए। और हर अस्पताल में सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, पेशेंट्स की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, उनको किस तरह से उनकी पूरी तरह से उनका केयर हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट को इंटीग्रेट करते हुए, ये ज़रूरी है। और ये तब होगा जब हम जो पेशेंट्स हैं हम इसके बारे में बोलें, हम ये मांग रखें कि ये भी होना ज़रूरी है। कैंसर पीड़ित बच्चे आपसे कैसे संपर्क करेंगे? तो हम, एक तो मैंने आपको बताया कि हम 141 कैंसर सेंटर्स में काम करते हैं। तो जब वहाँ पे कोई आता है उनको हमारी सोशल सपोर्ट टीम के बारे में पता चल जाता है, वो ज़रूरी है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी MOUs करते हैं क्योंकि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो हर स्टेट के साथ NHM के साथ हम जुड़े हुए हैं और फिर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इसके ज़रिए से भी लोगों की जानकारी बढ़ती है। आशा वर्कर को हमारे बारे में पता है, आंगनवाड़ी वर्कर को हमारे बारे में पता है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को भी पता है
कि ये एक संस्था है जिसको आप संपर्क करेंगे तो डिटेक्ट भी होगा, डायग्नोज भी होगा, रेफ़र भी होगा, ट्रीट भी होगा और पूरी तरह से सहयोग के लिए फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल पूरा सहयोग मिलेगा। लास्ट में हमारी हेल्पलाइन है और उस हेल्पलाइन पे और हमारे वेबसाइट पे लोग संपर्क कर सकते हैं। मैं सुमिता कीर्ति हूँ कैन किड्स से। मैं कैन किड्स में एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ और नेशनल ऑपरेशंस प्रोग्राम को भी हेड करती हूँ साथ ही साथ, जहाँ से हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पास हर बच्चा जिसको कोई भी संभावना है कहीं से भी अगर उसकी डायग्नोस हो रही है कि वो बच्चा कैंसर उसको हुआ है तो हम उसको लाते हैं, या कोई भी ऐसी कोई भी पता लगती है डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि हम 8 स्टेट में भी मौजूद हैं और हम 8 स्टेट में मौजूद होने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जितने भी बच्चे हैं कहीं वो किसी तरीके से बिना इलाज के छूट नहीं जाए, तो हम आशा से जुड़ते हैं और उनको हम बार बार बताते हैं कि कैसे आप बच्चों को ढूंढ सकते हैं। तो जब बच्चा वहाँ किसी तरह की कोई भी लक्षण के साथ दिखता है तो उन बच्चों को हम तक पहुँचाने में आशाएं मदद करती हैं।